सवाल कई उठ रहे हैं। क्या विनेश को विड्रॉ कर लेना चाहिए था? अगर वजन ज्यादा था, इससे सिल्वर मेडल तो कम से कम जरूर मिल जाता। क्या कुछ साबोटाज हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई? ये तमाम सवाल यहां भारत में पूछे जा रहे हैं। आप वहां एक्सपर्ट्स के द्वारा और विनेश से खुद बात कर पाई हैं, उन्होंने आपको क्या बताया? मैम, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर हम इंजरी भी कह देते और वो मैट पे खड़ी ना हो पाती तो भी हमें सिल्वर मेडल बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि तो भी रूल्स अलाउ नहीं करते हैं सिल्वर मेडल के लिए। मैट पे विनेश का खड़ा होना बहुत जरूरी था। जो आज विनेश के साथ हुआ है उसको हम बताते हैं। कल जब वो सेमीफाइनल बाउट के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि सेमीफाइनल के लिए उनको फुल एनर्जी चाहिए, इसलिए जो उनको समझ में आया उनके एनर्जी के लिए उन्होंने खाया, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रोटीन बार्स हो, और वो अपना सेमीफाइनल जीती। सेमीफाइनल जीतने के बाद वो 50 केजी में खेलती है। जब आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं तो आपको 2 केजी का एक ग्रेस मिलता है कि आप 2 केजी ओवरवेट है तो भी चल जाएगा, लेकिन ओलंपिक्स में आपको 0.1% का भी कोई ग्रेस नहीं मिलता है। तो जो 2.7 केजी उनका बढ़ा हुआ आया, उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे वो घटाने के लिए, जिसके लिए विनेश फोगाट ने पूरी कोशिश कर ली। चाहे वो स्किपिंग करना हो, चाहे वो सोना लेना हो, स्टीम लेना हो। आज हमने उनकी जो फोटो देखी है उनमें उनके बाल भी और छोटे हो चुके हैं। इंट्रावीनस ड्रिप्स जो हैं वो विनेश को लगी गई हैं। और मैम, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें ये भी बताया गया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि विनेश के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वो इस हद तक डिहाइड्रेट हो चुकी थी, इतना उनके शरीर से पसीना निकल चुका था कि उनके शरीर में पसीना भी नहीं बचा था निकलने के लिए। तो सब कुछ ट्राई किया गया। तो विनेश फोगाट जो कर सकती थी वो उन्होंने किया, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं था कि विनेश 50 केजीज में फाइट कर रही थी। तो जो उनका एक पूरा स्टाफ उनके साथ गया था, 5 लोग गए थे, क्या उनके पास डेटा नहीं था कि जब वो ऐसे बाउट्स खेलती हैं तो क्या होता है, कितना ऊपर नीचे जाता है उनका वेट, और अगर जाता है तो वो कैसे उसको कंट्रोल में लाते हैं? तो ओलंपिक से पहले ये डेटा बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। जब आपके पास एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जब आपके कोच होते हैं पर्सनल, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जानी चाहिए थी। और वही आज दिनशा पद्रीवाला ने भी बोला कि एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें लगा कि हम मेडिकली उनकी लाइफ एंडेंजर कर देंगे, और तभी हमने फुल स्टॉप किया कि नहीं, अब हम विनेश के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अगर हमें आधा घंटा 2 घंटे और मिले होते तो शायद हम वेट काट सकते थे, लेकिन जितना टाइम था उस टाइम में वो 50.1 केजी 100 ग्राम भारत को भारी पड़ा। और जो गोल्ड मेडल विनेश लाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, टोक्यो ओलंपिक रेनिंग गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया, तो गोल्ड का रास्ता एकदम साफ था विनेश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टाफ है उनसे ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिस वजह से विनेश का जो वेट है वो कंट्रोल में नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए स्पेशली 53 केजी से 50 केजी का एक वेट कट लिया था, और यही उनका मौका था। हम ये भी नहीं कह रहे कि मेडल उनसे थोड़ा दूर था, मेडल उनके हाथ में था, गोल्ड या सिल्वर पक्का था, और वो उनसे आज छीन लिया गया है। सवाल कई उठ रहे हैं। क्या विनेश को विड्रॉ कर लेना चाहिए था? अगर वजन ज्यादा था, इससे सिल्वर मेडल तो कम से कम जरूर मिल जाता। क्या कुछ साबोटाज हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई? ये तमाम सवाल यहां भारत में पूछे जा रहे हैं। आप वहां एक्सपर्ट्स के द्वारा और विनेश से खुद बात कर पाई हैं, उन्होंने आपको क्या बताया? मैम, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर हम इंजरी भी कह देते और वो मैट पे खड़ी ना हो पाती तो भी हमें सिल्वर मेडल बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि तो भी रूल्स अलाउ नहीं करते हैं सिल्वर मेडल के लिए। मैट पे विनेश का खड़ा होना बहुत जरूरी था। जो आज विनेश के साथ हुआ है उसको हम बताते हैं। कल जब वो सेमीफाइनल बाउट के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि सेमीफाइनल के लिए उनको फुल एनर्जी चाहिए, इसलिए जो उनको समझ में आया उनके एनर्जी के लिए उन्होंने खाया, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रोटीन बार्स हो, और वो अपना सेमीफाइनल जीती। सेमीफाइनल जीतने के बाद वो 50 केजी में खेलती है। जब आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं तो आपको 2 केजी का एक ग्रेस मिलता है कि आप 2 केजी ओवरवेट है तो भी चल जाएगा, लेकिन ओलंपिक्स में आपको 0.1% का भी कोई ग्रेस नहीं मिलता है। तो जो
2.7 केजी उनका बढ़ा हुआ आया, उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे वो घटाने के लिए, जिसके लिए विनेश फोगाट ने पूरी कोशिश कर ली, चाहे वो स्किपिंग करना हो, चाहे वो सोना लेना हो, स्टीम लेना हो। आज हमने उनकी जो फोटो देखी उनमें उनके बाल भी और छोटे हो चुके हैं, इंट्रावीनस ड्रिप्स जो हैं वो विनेश को लगी गई हैं। और मैम मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें ये भी बताया गया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि विनेश के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, वो इस हद तक डिहाइड्रेट हो चुकी थी, इतना उनके शरीर से पसीना निकल चुका था कि उनके शरीर में पसीना भी नहीं बचा था निकलने के लिए। तो सब कुछ ट्राई किया गया, तो विनेश फोगाट जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं था कि विनेश 50 केजीज में फाइट कर रही थी। तो जो उनका एक पूरा स्टाफ उनके साथ गया था, 5 लोग गए थे, क्या उनके पास डेटा नहीं था कि जब वो ऐसे बाउट्स खेलती हैं तो क्या होता है, कितना ऊपर नीचे जाता है उनका वेट, और अगर जाता है तो वो कैसे उसको कंट्रोल में लाते हैं। तो ओलंपिक से पहले ये डेटा बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। जब आपके पास एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जब आपके एक कोच होते हैं पर्सनल, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जानी चाहिए थी। और वही आज दिनशा पदरीवाला ने भी बोला कि एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें लगा कि हम मेडिकली उनकी लाइफ एंडेंजर कर देंगे, और तभी हमने फुल स्टॉप किया कि नहीं, अब हम विनेश के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अगर हमें आधा घंटा 2 घंटे और मिले होते तो शायद हम वेट काट सकते थे, लेकिन जितना टाइम था उस टाइम में वो 50.1 केजी 100 ग्राम भारत को भारी पड़ा। और जो गोल्ड मेडल विनेश लाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, टोक्यो ओलंपिक रेनिंग गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया, तो गोल्ड का रास्ता एकदम साफ था विनेश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टाफ है उनसे ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिस वजह से विनेश का जो वेट है वो कंट्रोल में नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए स्पेशली 53 केजी से 50 केजीज का एक वेट कट लिया था, और यही उनका मौका था। हम ये भी नहीं कह रहे कि मेडल उनसे थोड़ा दूर था, मेडल उनके हाथ में था, गोल्ड या सिल्वर पक्का था, और वो उनसे आज छीन लिया गया है। सवाल कई उठ रहे हैं, क्या विनेश को विड्रॉ कर लेना चाहिए था? अगर वजन ज्यादा था, इससे सिल्वर मेडल तो कम से कम जरूर मिल जाता। क्या कुछ साबोटाज हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई? ये तमाम सवाल यहां भारत में पूछे जा रहे हैं। आप वहां एक्सपर्ट्स के द्वारा और विनेश से खुद बात कर पाई हैं, उन्होंने आपको क्या बताया? मैम सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर हम इंजरी भी कह देते और वो मैट पे खड़ी ना हो पाती तो भी हमें सिल्वर मेडल बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि तो भी रूल्स अलाउ नहीं करते हैं सिल्वर मेडल के लिए। मैट पे विनेश का खड़ा होना बहुत जरूरी था। जो आज विनेश के साथ हुआ है उसको हम बताते हैं। कल जब वो सेमीफाइनल बाउट के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि सेमीफाइनल के लिए उनको फुल एनर्जी चाहिए, इसलिए जो उनको समझ में आया उनकी एनर्जी के लिए उन्होंने खाया, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रोटीन बार्स हो, और वो अपना सेमीफाइनल जीती। सेमीफाइनल जीतने के बाद वो 50 केजी में खेलती हैं। जब आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं तो आपको 2 केजी का एक ग्रेस मिलता है कि आप 2 केजी ओवरवेट हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन ओलंपिक्स में आपको 0.1% का भी कोई ग्रेस नहीं मिलता है। तो जो 2.7 केजी उनका बढ़ा हुआ आया, उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे वो घटाने के लिए, जिसके लिए विनेश फोगाट ने पूरी कोशिश कर ली, चाहे वो स्किपिंग करना हो, चाहे वो सोना लेना हो, स्टीम लेना हो। आज हमने उनकी जो फोटो देखी उनमें उनके बाल भी और छोटे हो चुके हैं, इंट्रावीनस ड्रिप्स जो हैं वो विनेश को लगी गई हैं। और मैम मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें ये भी बताया गया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि विनेश के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, वो इस हद तक डिहाइड्रेट हो चुकी थी, इतना उनके शरीर से पसीना निकल चुका था कि उनके शरीर में पसीना भी नहीं बचा था निकलने के लिए। तो सब कुछ ट्राई किया गया, तो विनेश फोगाट जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये उठाए जा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं था कि विनेश 50 केजीज में फाइट कर रही थी। तो जो उनका एक पूरा स्टाफ उनके साथ गया था, 5 लोग गए थे, क्या उनके पास डेटा नहीं था कि जब वो ऐसे बाउट्स खेलती हैं तो क्या होता है, कितना ऊपर नीचे जाता है उनका वेट, और अगर जाता है तो वो कैसे उसको कंट्रोल में लाते हैं। तो ओलंपिक से पहले ये डेटा बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। जब आपके पास एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जब आपके एक कोच होते हैं पर्सनल, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जानी चाहिए थी। और वही आज दिनशा पदरीवाला ने भी बोला कि एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें लगा कि हम मेडिकली उनकी लाइफ एंडेंजर कर देंगे, और तभी हमने फुल स्टॉप किया कि नहीं, अब हम विनेश के लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अगर हमें आधा घंटा 2 घंटे और मिले होते तो शायद हम वेट काट सकते थे, लेकिन जितना टाइम था
उस टाइम में वो 50.1 kg 100 ग्राम भारत को भारी पड़ा, और जो गोल्ड मेडल विनेश लाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, टोक्यो ओलंपिक रेनिंग गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने हराया, तो गोल्ड का रास्ता एकदम साफ था विनेश के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टाफ है उनसे ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिस वजह से विनेश का जो वेट है वो कंट्रोल में नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए स्पेशली 53 kg से 50 kg का एक वेट कट लिया था, और यही उनका मौका था। हम ये भी नहीं कह रहे कि मेडल उनसे थोड़ा दूर था, मेडल उनके हाथ में था, गोल्ड या सिल्वर पक्का था, और वो उनसे आज छीन लिया गया है।